नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरत आल इमरान आयत नंबर 16, लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। अल्लज़ीना यक़ूलूना, वो लोग जो कहते हैं रब्बना, ए हमारे रब, इन्नना, बेशक हम, आमन्ना, ईमान लाए हम, फ़ग़फ़िर लना, पस बख्श दे हमें, गइनफ़ारा से है ज़ुनूबना, हमारे गुनाहों को, वाकिना, और बचा हमें, अज़ाबा, अज़ाब से, अन्नारी, आग के। तफसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो लोग जिनसे अल्लाह राज़ी होगा, वो लोग कौन हैं? अल्लज़ीना यक़ूलूना, वो लोग हैं जो कहते हैं रब्बना, ए हमारे रब, और ये ज़ुबान से भी कहते हैं, यकीन भी है, दिल से भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्नना आमन्ना, बेशक हम ईमान ले आए। ए अल्लाह, तुझको मानते हैं, तेरे फरिश्तों को मानते हैं, तेरी किताब को मानते हैं, रसूलों को, आखिरत के दिन को, तकदीर को। आमन्ना, ईमान ले आए। कैसा ईमान? ईमान कामिल। इन तमाम चीज़ों पर ईमान सिर्फ ज़ुबान से नहीं, दिल से, इत्काद से। कुछ लोग ऐसे होते हैं, दे डू नॉट बिलीव इन प्रॉफिट, दे बिलीव ओनली गॉड। वो भी बिलीव, पता क्या होता है? सिर्फ इतना होता है कि उनकी असल बुनियाद क्या होती है? वो कहते हैं कि खुदा कोई नहीं, आखिरत भी नहीं, लेकिन जस्ट इन केस अगर हो तो मानते हैं कोई है सुपर पावर। और भी वो क्या कहते हैं, ज़ुबान से इकरार होता है, दिल से यकीन नहीं उन्हें होता। एक होता है ना जो रसूल खुदा यानी किसी को नहीं मानते, वो कोई ऐसे लोग होते हैं जो नहीं मानते टोटली आउट, लेकिन उसके मुकाबले में दूसरे जो ज़ुबान से कह देते हैं मानते हैं खुदा, लेकिन ना तो दिल से मानते हैं और ना जो उसने भेजा उसको मानते हैं। और ये मानना क्यों मानना है? जस्ट टू बी ऑन से साइन, जस्ट इन केस अगर मरने के बाद आखिरत कोई हुई और खुदा हुआ तो फिर हम कहेंगे हम मानते तो थे, अब हमको बख्श दीजिए। जैसे सूरत काफ में बाग वाले का किस्सा आया है, इसमें आता है मेरा नहीं ख्याल, वो कहता है मेरा नहीं ख्याल क़यामत आएगी, साथ ही कहते हैं अगर मैं अपने रब की तरफ लौटा इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। और मुसलमानों में आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो इस हद तक मानते हैं आखिरत को, खुदा को, और इससे आगे नहीं। तो ये कोई ईमान नहीं होता। लोग अगर मुसलमान घराने में पैदा हों, मुसलमानों की कैटेगरी में नहीं आते। यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना, हम वाकई ईमान लाए, हम मानते हैं। और ईमान का ऐलान करना भी लाजिम है। यक़ूलूना है जो कौल के लिए आता है, फ़ग़फ़िर लना, तू हमें बख्श दे, हमें माफ़ कर दे, हमारे गुनाह ढाँप दे, ज़ुनूबना, हमारे गुनाहों को, वाकिना अज़ाबन नार, और हमें आग के अजाब से बचा। ये ईमान ही है ना जो इंसान के अंदर गलती का एहसास ईमान ही लाता है, और फिर इंसान उसका इतराफ़ भी करता है और मानता भी है उसको। फिर अगर ये कहे अल्लाह मैं तुम पर ईमान लाया, तू बड़ा गफूर है, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, जब से ईमान लाया हूँ तेरी रहमत की दरख्वास्त करता हूँ, मेरी तो कोई गलतियाँ नहीं है, ये दुरुस्त बात नहीं है। वैसे भी आप देखिए दुआ बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब कर देती है। ये सरगोशियाँ हैं बंदे की अल्लाह से, जिसके दरमियान में और कोई नहीं होता। आप होते हैं और आपका रब होता है। ये आपके सीक्रेट होते हैं जो आप अल्लाह से शेयर करते हैं, और राज वो शेयर करता है जिसको अल्लाह से मोहब्बत होती है। यहाँ से एक बात पता ये चलती है, ईमान बख्शिश का ज़रिया बनता है, क्योंकि जहन्नम में जब कुछ अपने गलत अमाल की बिना पर जाएंगे तो बिलाखिर वो जहन्नम से निकाल लिए जाएंगे, हत्ता कि किसी के दिल में
ذرا برابر بھی ایمان ہوگا، ایک رائی کے دانے کے برابر، تو وہ نکال لیا جائے گا۔ بخشش کی بہت سی دعائیں، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیہ و سرہ۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ مجھے بخش دے، میرے گناہ سارے کے سارے، چھوٹے اور بڑے، پہلے اور آخری، علانیہ اور چھپے ہوئے، اللہ سارے معاف کر دے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے پاس دنیا کا سب کچھ ہے لیکن وہ آخرت کی بخشش مانگتے ہیں؟ جو دنیا مانگتے انہیں آخرت میں کچھ نہ ملے گا۔ اس لیے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔